नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। पशुपति पारस को इंडिया महागठबंधन में आने को लेकर क्या कहा राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने। पशुपति पारस को एनडीए से बाहर किए जाने पर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद का बड़ा बयान, कहा बीजेपी दोहरी राजनीति करती है। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। अब देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम राजद कार्यालय में हैं और आपको बता दें कि हमारे साथ जो है राजद के प्रवक्ता एजाज अहमद जुड़ने वाले हैं, क्योंकि उनसे हम बात करते हैं कि जिस तरह से पशुपति पारस को एनडीए गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, इसको लेकर क्या कुछ कहना है राजद प्रवक्ता एजाज अहमद का। देखिए, एनडीए में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है, बल्कि सीटों का समझौता हुआ और सत्ता और स्वार्थ के लिए जो लोग समझौता करते हैं उनके यहाँ यही स्थिति देखने को मिलती है। और परिवार के प्रति किस तरह का संवेदना है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। परिवारवादियों को साथ भी रखना चाहते हैं और परिवार के लोगों को अलग भी करवाना चाहते हैं। दोहरी राजनीति भारतीय जनता पार्टी की हमेशा रही है और अपने अलायंस पार्टनर के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह से उनको अपमानित करते हैं, वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पशुपति पारस जी को दलित समाज का होने के कारण, दलित के बीच काम करने के कारण, दलितों के उत्थान के लिए अपनी बात रखने के कारण भारतीय जनता पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया और वैसे लोगों को अपने साथ रखने का काम किया है जो कहीं ना कहीं इनकी राजनीतिक स्वार्थ में इनको हमेशा मदद करते रहे। बिहार विधानसभा के चुनाव में भी किस तरह की राजनीति हुई थी ये सबको पता है। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह का राजनीति करती रही है उसी राजनीति का ये कुपरिणाम देखने को मिल रहा है। आगे और भी स्थिति भयावह होने जा रही है। उनके यहाँ कोई गठबंधन नहीं है, समझौता है और समझौतावादी की स्थिति यही होती है। अगर सर वो महागठबंधन में आते हैं तो क्या सर उनका देखिए, हमारे यहाँ अगर मगर का सवाल नहीं होता। हमारे नेता तेजस्वी जी ने स्पष्ट कहा है कि जो हमारे विचार हमारे संकल्प के साथ दिखना चाहते हैं उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, उनको बतानी होगी। अब वो क्या फैसला लेते हैं उनको स्थिति स्पष्ट करना होगा, उनको अपनी भूमिका बतानी होगी। और दोहरी राजनीति और दोहरी सोच हमारे यहाँ नहीं चलती है। हमारे यहाँ स्पष्टवादी राजनीति, स्पष्टवादी सोच के साथ जो लोग राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग अपनी सोच को कहीं ना कहीं एक नए दिशा की ओर ले जाने में सहायता करना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी की नीतियों के खिलाफ सामने खड़े होकर के बोलना चाहते हैं, वो बोलें, तभी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि वो क्या चाहते हैं। बिना बोले हुए कुछ नहीं होता है और स्थिति स्पष्ट करना सबका कर्तव्य बनता है। इसलिए हमारी स्थिति स्पष्ट है कि हमारे विचारों के साथ, हमारे समर्पण के साथ, हमारे संकल्प के साथ जो जुड़ना चाहेंगे वो अपनी स्थिति स्पष्ट कर दें। महागठबंधन में भी सीटों का बंटवारा नहीं होगा? सब कुछ तय है। देखिए, हमारे यहाँ सीटों का आंकड़ों पर नहीं चर्चा होता है, विचारों पर चर्चा होता है। हमारे यहाँ सम्मान भाव पर चर्चा होता है और हम सम्मान के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे और जो मोदी के खिलाफ मुद्दों की राजनीति है उसको हम आगे बढ़ाएंगे और जनता के सवालों से जुड़कर, जनता के हितों के लिए और जनता के उम्मीदों के साथ हम सरकार बनाने जा रहे हैं। ये हमारा संकल्प है और इसी संकल्प के साथ सब लोग जुड़ रहे हैं और आगे बड़ी लड़ाई जो चुनाव में होने वाली है उसमें हम जीत हासिल करेंगे बेहतर तरीके से। चूंकि बिहार की जनता और देश की जनता का जो जन विश्वास है वो रोजगार वाले, नौकरी वाले लोगों के साथ है, मोहब्बत की राजनीति वाले के साथ है। नफरत और धर्म और भरम की राजनीति को लोग पसंद नहीं कर रहे। के प्रवक्ता एजाज अहमद का उन्होंने सीधा रूप से कहा कि बीजेपी की जो है राजनीति वो दोहरी राजनीति की रही है। शुरू से ही पहले जो है पशुपति पारस का इस्तेमाल किया, अब चिराग पासवान का इस्तेमाल कर रही है और कहीं ना कहीं जो बीजेपी जो है शुरू से ही दोहरी राजनीति करते आई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या पारस जी जब महागठबंधन में आते हैं तो आप उनका वेलकम करेंगे, तो उनका सीधा रूप से ये कहना था कि जो है जो भी हमारी पार्टी के या महागठबंधन के सिद्धांत और विचारों से के साथ रहेगा। के साथ इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव, पटना।